दिल्ली सीएम पर सौरभ भारद्वाज का तंज। वाटर टैंकरों में जीपीएस पहले से ही लगे थे, मुख्यमंत्री झूठ के ढोल पीट रही। दिल्ली सरकार की तरफ से रविवार को बुराड़ी के निरंकारी मैदान से 11,111 पानी के टैंकरों की सौगात दी गई, जो जीपीएस से लैस है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कि यह बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि दिल्ली में कई सालों से लगातार टैंकरों के माध्यम से जनता को पानी उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गर्मियों में क्योंकि पानी की खपत अधिक होती है, तो इन टैंकरों के माध्यम से जनता को पानी उपलब्ध कराया जाता है। जरूरत पड़ने पर इन टैंकरों की संख्या बढ़ा दी जाती है और सर्दियों में पानी की खपत कम होती है तो टैंकरों की संख्या कम कर दी जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार टैंकरों के माध्यम से जनता को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसा कि भाजपा की दिल्ली सरकार ढोंग का ढोल पीट रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रेखा गुप्ता जी ने अपने बयान में यह कहा कि उन्होंने जल बोर्ड के अधिकारियों संग बैठक कर जल बोर्ड में कुछ नया करने पर विचार विमर्श किया और यह तय है कि सभी जल बोर्ड के टैंकरों में जीपीएस लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही शर्मनाक बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खुलेआम इस तरह से झूठ बोल रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2015 में दिल्ली के अखबारों में छपी खबरें यह बताती है कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों में जीपीएस लगाने का काम 2015 में ही शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि 2022 में जब मैं दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना, उस समय भी दिल्ली जल बोर्ड के तमाम टैंकरों में जीपीएस पहले से ही लगा हुआ था। तो ऐसे में रेखा गुप्ता जी का ये कहना कि हम दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों में जीपीएस लगाएंगे बेहद ही शर्मनाक और हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के ऊल जलूल बयान देकर रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली सरकार को फुलेरा की पंचायत बना दिया है। कि मैंने रेखा गुप्ता जी का भाषण सुना, उन्होंने दिल्ली को फुलेरा की पंचायत बना दी। ये कैसे संभव है कि जब मैं 2022 में दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना, तब भी सभी वाटर टैंकर्स में जीपीएस लगे हुए थे। आप गूगल करके देख लीजिए, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, तभी अनाउंस कर दिया गया था कि सभी वाटर टैंकर्स में जीपीएस लगेगा। 2024 में पिछले साल तक भी लगे हुए थे और हर साल सर्दियों में टैंकर कम हो जाते हैं, गर्मियों में थोड़े बढ़ जाते हैं। अब वो चीज जो हर साल होती थी, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का एक कार्यक्रम किया गया। पूरी दिल्ली से टैंकरों को जो है बुराड़ी के ग्राउंड में लगाया गया। आप सोचिए कितना पेट्रोल डीजल खर्च हुआ। एक इतना लंबा चौड़ा शामियाना बनाया गया, उसके अंदर एसी लगाए गए और उसके अंदर भाषणबाजी की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि 60 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक उपलब्धि नहीं है जिसको बता सके। इसलिए एक झूठी उपलब्धि का ढोल जो है पीटा जा रहा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता जी को इस तरीके की झूठ बोलने से डरना चाहिए।